गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ अपने पैसे वेस्ट करने। लाइक आई एम गोइंग फॉर अ हेयर रिबॉन्डिंग सेशन, मतलब मेरे खुद के लिए। तो दैट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी बिकॉज आई नो आई हैव गॉट मेडिकल्स, वो फिर से 6 महीने बाद ऐसे ही हो जाना है, बट स्टिल आई एम गोइंग एंड लेट्स सी कि आज क्या करती हूँ। मैंने अभी भी अपना दिन शुरू किया है। मैं सुबह उठी एंड आई टुक अ बाथ, शावर लिया मैंने, फिर थोड़ा बहुत काम वाम किया एंड नाउ आई गॉट अप रेडी, ब्रेकफास्ट किया। अब मैं जा रही हूँ, लेट्स सी क्या होता है मेरे पूरे दिन। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने वहाँ जाते ही इन लोगों ने पहले मेरे बालों की कंडीशन चेक करी, फिर मेरे को ये लोग लेके गए हेयर वॉश के लिए। तो मेरे हेयर वॉश में इन लोगों ने यूज़ किया लॉरियल का जो एक्सटेंशो रेंज है उसका शैम्पू और कंडीशनर। बस इससे मेरे बालों को बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने वॉश कर लिया। फिर मेरे बाल को ड्राई किया इन लोगों ने ड्रायर से। फिर उसमें इन लोगों ने क्या किया, बालों को डिवाइड करा पहले तो इक्वल सेक्शंस में, छोटे छोटे लॉक्स उन्होंने एक एक साइड के लिए निकाल ली। फिर उन्होंने लॉरियल के जो एक्सटेंशन के प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे बालों में यूज़ हुए हैं। तो मेरे बाल के स्ट्रेटनिंग के टाइम जो उन्होंने सामान यूज़ किया था दैट वाज फ्रॉम लॉरियल। तो सबसे पहले मेरे बालों पे लगा स्ट्रेटनिंग क्रीम, जो सबसे पहले वाला स्टेप होता है ड्राइंग के बाद। उसके बाद बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने मेरे बाल पे वो कवर कर दिया, बहुत अच्छे से कवर कर दिया। हम लोगों ने वेट किया फॉर 1 आवर ताकि मेरे बालों पे जो वो क्रीम अप्लाई हुई थी वो मेरे बालों पे कुछ देर तक लगे रहे। फिर बालों के जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड या मॉन्ड जो भी कहते हैं, उसको लाइक हम लोग ट्रांसफॉर्म करके एक नया बॉन्ड बनाते हैं अपने बालों के लिए, जिसके लिए वो क्रीम लगाया जाता है सो दैट आपके बाल स्ट्रेट हो सके। तो उसके लिए हमको 1 घंटा, किसी के बाल में तो 2, किसी के बाल में 3-4 घंटा ऐसे आपको वेट करना पड़ता है। तो मेरे में 1 आवर में ही हो गया था, क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे थे और बहुत थिन भी थे, तो जल्दी हो गए। सैलून के ना छोटे छोटे जो भी डिटेल्स है, जहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, क्या नाम है, मैं सब यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो भी इस लोकेलिटी में हो ना, एयरपोर्ट टू बारासात, या अगर आप कहीं और भी दूर से आना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप काम बहुत अच्छा हो और एक्सपीरियंस हाथों में हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ऑब्वियसली आप ये जगह एक बार विज़िट करो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद अपने आप को स्पॉन्सर किया है, मैंने पहले ही बोल दिया है, बट स्टिल आप एक बार विज़िट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम करती है और उनका बिहेवियर इतना अच्छा है, इतनी हम्बल है वो लोगों के साथ, आई कैंट एक्सप्लेन। मतलब मैं इतने सारे पार्लर्स में गई हूँ, इतने जगह पे गई हूँ, शी वॉज द फर्स्ट वन जिनका मैंने देखा कि कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। आमतौर पे पार्लर वाले क्या करते हैं, वो आपको ओ माय गॉड आपके बाल इतने डैमेज, वो है, ऐसा है, वैसा है बोल के आपको बहुत सारी चीज़ों का ना ऐसा ही चूना लगा देते हैं। बट शी वॉज टोटली डिफरेंट। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिलीव मी, जितनी सी चीज़ ज़रूरत थी बस उन्होंने बस उतना सा ही बोला। ये चीज़ मेरे को ना उन लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत अच्छी लगी कि वो लोग मार्केटिंग के लिए नीचे नहीं गिर रहे हैं, दे आर लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये जान लो कि इनका एड्रेस क्या है। इनका एड्रेस है दी ग्लैम्बो, ये आपका स्पा का नाम है, और ये आपको सिचुएटेड है नियर सरोजिनी पोल्ली, हालाबर्तोला मोड़, बारासात, कोलकाता। मैं इनका व्हाट्सएप और बाकी सारी जितने भी डिटेल्स है ना नीचे अटैच कर दूँगी, ताकि अगर आपको जाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इन लोगों से। तो यहाँ पे ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आती है बिल देने की बारी, और इतना रीज़नेबल रेट था ना, आपको बस इतना पता होना चाहिए, लाइक बहुत ही कम रेट में सारी चीज़ें। आई वोंट टेल यू माई रेट बिकॉज दिस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ योर हेयर, बट स्टिल मैं आपको इतना आइडिया दूंगी कि बहुत ही रीज़नेबल रेट था। दूसरे सारे जगह से जो फालतू कितने आपसे खर्चे करवा देते, बहुत रीज़नेबल इन लोगों ने रेट रखा हुआ था। और 3 दिन बाद जो हेयर स्पा होता है वो आजकल बहुत सारी जगह में दे चार्ज फॉर इट, पर इन लोगों ने बिल्कुल चार्ज नहीं किया, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था और बहुत ही अच्छा काम था इनका। और इन सब चीज़ों के बाद मुझे लगी थी भूख, तो हम गए खाना खाने। कहाँ गए अभी बताती हूँ। फिर हम पार्लर से निकले और खाने को गए। कहाँ गए
तो हम जहाँ भी गए दैट्स अ वेरी फेमस प्लेस ओवर बाराशाह, जहाँ पे बहुत ही अच्छे बाराशाह क्या आई थिंक पूरा जो नॉर्थ जोन है ना उसमें, जहाँ पे बहुत ही अच्छे फेमस गोलगप्पे मिलते हैं लाइक फुचकास और जितने भी स्ट्रीट फूड के आइटम्स हैं। वो एक जगह है नियर द लेक जहाँ पे शाम को ना एक लाइक फेयर टाइप का रहता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, एक छोटा सा पार्क है, वहाँ पे खाने की चीज़ें इतनी सारी भरी हुई है। तो वहाँ पे पहले हम गए, फिर हमने तो वी ऑर्डर्ड अ पाव भाजी विच वॉज जस्ट ओनली 30 रुपीज़ अ प्लेट, जो कि मेरे को लगा बहुत ही रीज़नेबल है। 2 पाव आ रहे थे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको वेजिटेबल्स भी आ रहे थे। तो हमने पाव भाजी खाया, पाव भाजी खा के पहले पेट पूजा की, उसके बाद हम गए हमारे फेवरेट स्पॉट पे। तो जो हमारा फेवरेट स्पॉट है वो बेसिकली अ स्पॉट ऑफ चाय, बिकॉज आई एम अ ह्यूज चाय लवर। तो मैं गई चाय पीने मेरे फेवरेट जगह पे। तो उस जगह का नाम है चाय बाड़ी एंड दिस इज़ नियर द NH। तो मैं अक्सर वहाँ जाती रहती हूँ चाय पीने, और वहाँ के मोमोज़ भी बहुत फेमस है। अगर आप कभी जाओ तो आप मोमोज़ ट्राई करना। मैं वहाँ का डिस्क्रिप्शन भी आपको नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं वहाँ गई, फिर हमने चाय पी और मोमोज़ खाए जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। और फिर आए डॉग्स को फीड कराने के बारे। लाइक सी आई एम अ ह्यूज एनिमल लवर, आई डू हैव अ पेट इन माई लाइफ जिसका नाम है विस्की। सो या आई एम अ डॉग मदर। तो मेरे को ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर स्ट्रीट डॉग्स के लिए लाइक मेरे को लगता है हमको उनके लिए करना चाहिए, वी शुड डू फॉर देम। तो मैंने एक डॉग को फीड करवाया। तो ये करते के साथ साथ मेरा दिन पूरा हो गया। स्ट्रेटनिंग के बाद ना ये हेयर मास्क लिया था वेला का, ये उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, आइदर लॉरियल और आइदर वेला। तो मैंने वेला चूज़ किया क्योंकि वेला इज़ अ वन प्रोडक्ट जो मेरे को पता है अनडाउटेबली इज़ मेड फॉर मी ओनली। मेरे को इतना ज़्यादा सूट करता है ना, मैं जब भी अपने बालों में ऐसा कुछ करवाती हूँ तो मैं वेला ही यूज़ करती हूँ। तो दिस प्रोडक्ट इज़ आई थिंक अ लाइफ सेवियर फॉर मी। सो ये जो हेयर मास्क है ये प्रोटेक्ट करता है आपके हेयर को डैमेज होने से, ठीक है। तो अगर आप वेला यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई करें एक बारी। और इसका कॉस्ट मेरे को पड़ा था आई थिंक, मेरे को याद नहीं है, पर एज मच आई रिमेंबर इट वाज 660 शैम्पू वेला का। तो ये है न्यूट्रीरिच का। इसमें वेला में आपको और भी बहुत सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे। मैं पर्सनली ये चूज़ करती हूँ। सो इट्स द बेस्ट आई थिंक फॉर माई हेयर्स। बालों को बहुत ज़्यादा सूट करता है और बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनाता है। और रेट मेरे को इसका भी 660 ही पड़ा है, 660 रुपीज़। साथ ही मैंने लिया है बॉडी केयर का ये हेयर सीरम। तो मैंने बॉडी केयर का कभी यूज़ नहीं किया था, पर इस बार ही मैंने यूज़ किया। सच में बहुत अच्छा हेयर सीरम है एंड दिस कॉस्ट है 1225 रुपीज़। थोड़ा सा महंगा है बट आई थिंक बेस्ट चॉइस फॉर योर हेयर। और नेक्स्ट हमने लिया है ये लॉरियल एक्सटेंशो का डैंड्रफ फ्री शैम्पू है ये। तो ये डैंड्रफ और डैमेज जो एंटी डैमेज हेयर होते हैं, ज़्यादा ऑयली स्कैल्प होते हैं, उन पे काम करता है। तो मैं कभी कभार रैंडमली वो भी यूज़ कर लेती हूँ वेला का, और ये भी कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को ना डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आता है और ये मेरे घर पे भी सभी यूज़ करता है। तो मैंने सोचा कि मैं ये एक ले लूँ, रख लूँ, तो गुड फॉर अस। एंड ये भी मेरे को पड़ा है 665 रुपीज़। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने उसी हेयर सैलून से लिए हैं, उसी दिन ले लिए थे। बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, वो करती भी काम बहुत ही अच्छा है। तो मैं उनका ना एड्रेस और जो भी है डिस्क्रिप्शन पूरे नीचे दे दूँगी।